हो गया। सभी भैया बहनों का आज की कक्षा 10 की हिंदी विषय की कक्षा में स्वागत, अभिनंदन। आज अपनी जो नोटबुक है वो साथ लेके रहे, क्योंकि आज जो हमारा पाठ है उसका अंतिम पद है। उसके बाद में मैं इसकी किस प्रकार व्याख्या करते हैं वो व्याख्या करना सिखाऊंगा। तो अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ में रखें। हम पिछली कक्षाओं में हमने 3 पदों का अध्ययन किया था। तीनों पदों में जो गोपियां और उद्धव के संवाद थे। आज का जो चौथा पद है वो सूरदास जी द्वारा रचित है। सूरसागर ग्रंथ में जो भ्रमर गीत है, भ्रमर उसमें जो भ्रमर का सामान्य अर्थ होता है भंवरा, मगर जिसको मधुप भी कहते हैं, मगर उसमें जो गोपियां हैं वो सूरदास उद्धव को भ्रमर के रूप में बताती है, इसलिए सूरदास जी ने उसका नाम रखा भ्रमर गीत। और फिर उद्धव संदेश जो उसका अंश है उससे ये लिया गया। अब इसकी जो प्रथम पंक्ति है उसका इनका अर्थ हम समझेंगे। हरि है राजनीति पटिया। इसमें जो गोपियां वो उल्हाना दे रही है, एक दूसरे जो गोपी है वो आपस में संवाद कर रही है। एक सखी दूसरी सखी को कह रही है कि हरि है राजनीति पटिया। जो हमारे कृष्ण थे वो यहाँ तक तो ठीक थे, मगर जैसे ही यहाँ से मथुरा गए तो हमें ऐसा लगता है कि वो राजनीति में दक्ष हो गए हैं, राजनीति उन्होंने अच्छी तरह पट ली है। ये प्रथम पंक्ति का अर्थ है। हरि है राजनीति, अर्थात जो कृष्ण है, हे सखी जो कृष्ण है उन्होंने राजनीति अच्छी तरह से पढ़ ली है। अब कैसे पढ़ ली है तो उसके कुछ कारण वो बता रहे हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। उसने कहा कि मधुकर का मतलब होता है भंवरा, यानी यहाँ उद्धव के लिए आया है। उद्धव ने जो हमें बातें समझाने के लिए जो यहाँ आए, उनकी बातें उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया। और जो मथुरा के जो समाचार है, जो कृष्ण ने हमारे लिए जो समाचार भेजे हैं वो सब समाचार हमने सुने हैं। उनकी बातें भी हमने सुनी और उनके समाचार भी हमने सुना। फिर कहते हैं एक अति चतुर बुद्धे पहले ही अब ग्रंथ पढ़ाए, यानी पहले ही वो चतुर थे, पहले ही वो चंचल थे, पहले ही वो होशियार थे, और उसके बाद भी वहां जाकर फिर हमें यहाँ गुरु ग्रंथ, गुरु का मतलब होता है बड़ा, यानी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के लिए उद्धव को यहाँ भेजा था। यानी निर्गुण उपासना के लिए हमें बताया गया, तो निर्गुण उपासना में बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है, तो गुरु ग्रंथ यानी बड़े ग्रंथों को पढ़ने के लिए उनको उद्धव को उन्होंने भेजा था। फिर है बड़ी बुद्धि जानियो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, यानी उनकी जो बुद्धि है वो हमें लगता है कि राजनीति पढ़ने के बाद और बड़ी हो गई है और व्यापक हो गई है, इसलिए उन्होंने उद्धव को हमारे यहाँ योग का संदेश लेकर यहाँ भेजा है कि जाओ और गोपियों को निर्गुण उपासना संबंधी योग सिखाओ। इसलिए वो कह रहे कि उनकी बुद्धि और बड़ी हो गई है, इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ योग संदेश, योग को जानने के लिए जो संदेश वाहक है उद्धव, उनको यहाँ भेजा है। फिर वो उद्धव के लिए बताती है, उद्धव भले लोग आगे के पर हित दौलत दाएंगे। हे उद्धव जी, पुराने जो समय में लोग होते थे वो बहुत भले होते थे। कैसे होते थे कि पर हित दौलत दाए, यानी दूसरों के हित के कारण वो घूमते रहते थे, यानी कि अपना हित नहीं देखते थे, दूसरों का हित देखने के कारण वो किधर भी चले जाते थे, कोई भी काम वो निपुण कर लेते थे। जैसे ही उद्धव कृष्ण के हित के कारण यहाँ तक डोलते हुए, यहाँ तक वो भागते हुए आए हैं, चलकर आए हैं, ऐसे ही वो उद्धव को उपलम्ब यानी कि व्यंग्य करती है कि पुराने समय के लोग और आप में कोई अंतर नहीं, क्योंकि पुराने समय के जो लोग थे वो भी दूसरों के हित के कारण वो इधर उधर घूमते रहते थे, वैसे ही आप भी दूसरों के हित के कारण हमें यहाँ योग पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं। फिर वो कहती है अब अपने मन फेर पाहिए चंचल जो होते चुराए, कि वो कह रहे हैं कि हमें तो पुराने उस समय जब आप यहाँ से गए थे तो उस समय के वो जो विचार है, वो जो दृष्टि है वो हमें चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ से जाते समय हमारे जो
चंचल अपने चंचल नेत्रों से हमारा जो मन चुरा कर लेके चले गए थे, वो मन ही हमें वापस चाहिए। यानी अब हमें तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो पहले वाला मन था, यानी आप यहाँ तक थे तब तक हम शांत थी, मगर जब जाते समय हमारा जो मन चुरा के ले गए थे वो मन हमें वापस चाहिए। फिर आगे कहते ते क्यों अनीति करे आतुर जो और अनीति छुड़ाए। जब वो यहाँ से गोकुल से जब मथुरा की तरफ प्रस्थान किया था तो उन्होंने कहा था कि एक अनीति राक्षस है, अनीति वाला व्यक्ति है, अर्थात कंस है, उसकी मैं अनीति छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ, उसका संहार करने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर वो गोपियां उन्हीं की बात में उपालन कहते हैं कि जय और अनीति, जो दूसरों की अनीति छुड़ाने के लिए गए हैं, ते क्यों अनीति करे अपनी, वो ही हमारे ऊपर अनीतिपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे से वो प्रेम करके यहाँ से चले गए, तो हमारे को वापस उन्होंने यहाँ आके भी नहीं देखा है, तो इसका मतलब हो रहा है कि हमारे ऊपर वो अनीति कर रहे हैं। तो जो दूसरों की अनीति छुड़ाने का प्रयास करते हैं वो उनको पता ही नहीं है कि वो हमारे ऊपर भी अनीति कर रहे हैं। फिर कहती है राज धर्म तो यह सूर तो प्रजा न जाई सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है कि राजा का तो एक ऐसा धर्म होता है, राजा का धर्म वही होता है जो प्रजा के ऊपर, उनकी प्रजा किसी भी प्रकार से सताई नहीं जाती है। राजा अपनी प्रजा की जो पूरी सुरक्षा वो देखता है, मगर कृष्ण अब राजा है तो वो राजा, उनका वो धर्म है, उनका वो धर्म पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम गोपियां उनकी अपने आप को प्रजा समझती है कि वो हम उनकी प्रजा है, और उस प्रजा जो है उन्हीं के द्वारा हम सताई जा रही, इसलिए वो कृष्ण है, अब वो राजधर्म का भी पालन नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार एक सखी दूसरी सखी का से वार्तालाप करती हैं और कृष्ण को उपालंब और उद्धव को व्यंग्य वो करती हैं, कृष्ण को उलाना देती हैं और उद्धव से वो व्यंग्य करती हैं। ये तुम्हारे जो चारों पद है उन चारों पदों का हमने उनकी व्याख्या की है। अब जैसे इस पद की हमें व्याख्या करनी है, तुम्हारे बोर्ड में 6 नंबर की व्याख्या आती है, 6 नंबर की व्याख्या में सप्रसंग व्याख्या आती है। तो सप्रसंग व्याख्या जब आती है तब जो पद होता है उस पद में सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ का मतलब होता है कि ये जो पद है ये कहाँ से लिया गया, कहाँ से उठाया गया। तो संदर्भ, इसका संदर्भ ये होगा कि यह पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से, भ्रमर गीत के उद्धव संदेश से लिया गया है। इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 1 महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत के उद्धव संदेश से लिया गया, ये इसका संदर्भ हो गया। ठीक है, इसमें अगर ये पुख्ता अगर जानकारी हो तो चौथा पद भी हम लिख सकते हैं, बाकी अगर नहीं लिखे तो कोई भी दिक्कत नहीं, ये उसका संदर्भ हो गया। सप्रसंग व्याख्या तुम्हारे आएगा सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या का मतलब होता है प्रसंग सहित व्याख्या, तो उसका ये संदर्भ हो गया। उसके बाद में फिर है प्रसंग। प्रसंग का मतलब होता है कि ये किस संदर्भ में, प्रसंग को पढ़कर, जैसे हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो प्रार्थना पत्र में जैसे विषय हमने देखा तो विषय देख के पता चला कि ये प्रार्थना पत्र इस हेतु लिखा गया, वैसे ही संदर्भ को पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इसकी व्याख्या में क्या है। तो सबसे प्रसंग लिखेंगे, तो प्रसंग में है उक्त
पद में गोपियां आपस में वार्तालाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण को उपालम, उपालम का मतलब होता है उलाना, हमारे यहाँ कहते हैं ओढ़ को दिया, ठीक है ना, वही उपालम है। तो उपालम भगवान श्री कृष्ण को उपालम वह उद्धव पर व्यंग्य करती है और कृष्ण को राजनीति में दक्ष होने की बातें करती है। गोपियां कहती हैं कि, ठीक है, इतना प्रसंग लिखकर छोड़ देना, आगे कहती है कि, उसके बाद में फिर हम व्याख्या करेंगे। उस पद में गोपियां आपस में वार्तालाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण को उपालम, कृष्ण को उलाना दे रही, कृष्ण के ऊपर व्यंग्य नहीं करे, व्यंग्य उद्धव के ऊपर करे, क्योंकि उनका दूत है और दूत का काम होता है कि जैसा सामने वाला सुनाते हैं वैसा का वैसा ही जाकर अपने राजा को सुनाना। तो उस जो भी उपालंब है, जो भी मुलाने हैं वो, और जो भी व्यंग्य है वो उद्धव को बताती है, क्योंकि उद्धव वैसी की वैसी घटना जाकर कृष्ण को सुनाने वाले हैं, तो वो उनके ऊपर व्यंग्य करती है और कृष्ण को राजनीति में दक्ष होने के लिए कहती है कि वो अब राजनीति में होशियार हो गए हैं। उसके बाद में फिर आती है व्याख्या, ठीक है ना। व्याख्या में इसका अर्थ हमें लिखना है, अब पूरी की व्याख्या नहीं करेंगे, अभी हम पहले जैसे पहला जो पहली लाइन है या दूसरी लाइन, दो लाइनों की व्याख्या हम करेंगे। हरी है राजनीति पटियाए, गोपियां कहती है कि हे सखी श्री कृष्ण अब राजनीति में होशियार हो गए हैं, अर्थात मथुरा जाकर उन्होंने राजनीति अच्छी तरह से पढ़ ली है, ठीक है ना। ये पहली लाइन का अर्थ है कि हे सखी श्री कृष्ण अब राजनीति में होशियार हो गए हैं, अर्थात मथुरा जाकर उन्होंने राजनीति अच्छी तरह से पढ़ ली है, क्योंकि ये व्यंग्य कर रही है, कृष्ण को राजनीति तो आती है मगर ये गोपियां उनके लिए व्यंग्य कर रही है कि हाँ अब आप राजनीति में भी होशियार हो गए। कैसे है ये समझी बात कहत मजबूर के समाचार सब पाए, तो कि उद्धव द्वारा जो बातें हमें बताई गई उनको हमने ध्यान लिया है तथा वहां के सभी समाचार भी प्राप्त कर लिए हैं। समुची बात कहत मजबूर के, अर्थात उद्धव ने जो बातें हमारे लिए बताई है
उनको हमने समझ लिया है और वहां के समाचार भी हमने प्राप्त कर लिए कि वहां उनकी क्या दृष्टि है हमारे लिए, ये बात हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इस प्रकार उनका विश्लेषण करके हमें लिखना है। ये पूरी व्याख्या करने के बाद में फिर नीचे विशेष आता है। इतना अगर हम लिखेंगे तो ही, जैसे गणित में सूत्र लिखा तो आधा नंबर, फिर उस सूत्र में मान रखा तो आधा नंबर, उस मान को सरल किया तो 2 नंबर, उसके आंसर आए तो 1 नंबर, ऐसे डिवाइडेशन होता है। वैसे ही व्याख्या में भी संदर्भ लिखा तो 1 नंबर, प्रसंग लिखा तो 1 नंबर, व्याख्या की तो 2 नंबर, विशेष लिखा तो 1 नंबर, 2 नंबर, ऐसे उसमें डिवाइडेशन होता है। तो ऐसे कैसे पूरी लिखनी। विशेष में जैसे रोज प्रतिदिन में बता रहा हूँ कि भाव सौंदर्य और कला सौंदर्य। भाव सौंदर्य जो होता है तो इसका जो भाव हमने जैसे प्रसंग में लिखा, प्रसंग में कुछ संस्मरण लिखा था, वैसे ही इसका भाव क्या है। भाव यही है कि भाव सौंदर्य में यही है कि जो गोपियां हैं वो कृष्ण को राजनीति में दक्ष होने की बात कहती हैं और वो अनेक बातों के माध्यम से उनको व्यंग्य करती हैं, उपलम देती है। अर्थात गोपियों को कृष्ण की जो बातें हैं वो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो उनको व्यंग्य करती हैं। इस प्रकार उसका भाव लिखना है। और फिर शिल्प सौंदर्य जो है उसमें, इसमें व्याकरण संबंधी जो चीजें आई हैं, जैसे अलंकार है, इसमें कौन सा रस है, इसकी भाषा शैली क्या है, और इसके जो शब्दों का प्रयोग है वो कैसा है, वो सब उसमें शिल्प सौंदर्य में लिखते हैं। या फिर उसमें कला पक्ष भी लिख सकते हैं और भाव पक्ष भी लिख सकते हैं। वैसे का वैसे ही, जैसे भाव सौंदर्य यानी भाव पक्ष और शिल्प सौंदर्य का मतलब होता है कला पक्ष। तो ये हम इसका अगर इतना पूरी व्याख्या करेंगे, विशेषण में 2 है, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में बताया और शिल्प सौंदर्य में इसमें जो व्याकरण संबंधी जो चीजें हैं वो उनका समावेश हमें करना। तो ये तुम्हारे जो 4 पद हैं वो पद पूर्ण होते हैं। हम इनके जो प्रश्न उत्तर हैं, जो तुम्हारे इसमें जो इस एप्स में जो असाइनमेंट है या जो टेक्स्ट है वो उसमें हम मैं उनके प्रश्न सारे के सारे उसमें मैं लिख दूंगा। तो अपनी नोटबुक में उन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें करना है। प्रश्न उसी में से पुटअप किए जाएंगे, इनकी व्याख्याओं से या इसके अर्थ से ही पुटअप किए जाएंगे। और अगर किसी भैया या बहन को इसके अर्थ में कहीं समस्या आती है तो वापस उसमें जो उसकी चैटिंग है, उस चैटिंग के माध्यम से तुम हमें पूछ सकते हो, तो मैं उसका वापस उसका विश्लेषण कर दूंगा। आज की कक्षा में बस इतना ही, कल और आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।